नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह स्वागत करता हूं वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2020 के करंट जीके की। यदि इससे पहले वाले महीनों के करंट जीके की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। साथ ही यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो देखिए, हम यहाँ अध्ययन करेंगे आज सितंबर 2020 के करंट जीके की बात करेंगे। यहाँ पूरे सितंबर माह का करंट अफेयर होगा कंप्लीट। तो पहला ही सवाल देखिए, नई पर्यटन नीति को मंजूरी। देखिए, राजस्थान सरकार ने पर्यटन नीति 2020 को मंजूरी दी है। ये नई पर्यटन नीति बनी है और पर्यटन नीति 2020 के नाम से है। इसकी 2 सितंबर, देखिए इसकी तिथि भी याद रखना है। पर्यटन नीतियों की पहले तिथियां भी पूछी जा चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की पर्यटन नीति 2020 को मंजूरी दी है। इसमें देखिए पर्यटन है, होटल है, उद्योग को राहत मिलेगी और साथ में इसका विकास कार्य भी होगा। तो पर्यटन नीति 2020 के महत्वपूर्ण तथ्य देखिए आप। पहला ही क्या है कि मुख्यमंत्री की जो देखिए अध्यक्षता में ये पर्यटन सलाहकार एक समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। कौशल केंद्रों में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण हेतु राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से मास्टर ट्रेनिंग अकादमी स्थापित की जाएगी। इसी प्रकार देखिए आप क्या है, यहाँ देखिए आप घरेलू पर्यटन को विकसित करने के लिए भी नई विपणन नीति को मंजूरी दी गई है, यहाँ देखिए। और जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान पर्यटन विकास नीति को भी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो ये पर्यटन नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र। देखिए चुनाव आयोग खोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र ये जयपुर में बनेगा, जयपुर में स्थापित होगा। और स्थापित कौन करेगा? केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर में। तो देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य सचिव, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा द्वारा 2 सितंबर 2020 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार ये क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य के साथ साथ में हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्य में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेगा। और इसके जो निर्माण का खर्च होगा वो निर्वाचन आयोग ही करेगा। और इसके लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी नगर के समीप निःशुल्क भूमि दी है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या होगा कि स्थापित कहाँ होगा? जयपुर में। और ये राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी ये कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए, चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक। देखिए चीन के ऊपर केंद्र सरकार ने 3 स्ट्राइक की। पहली स्ट्राइक देखिए जून के महीने में हुई थी और इस पर चीन के जो 59 ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरी डिजिटल स्ट्राइक जो जुलाई में की गई थी उस पर चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन तीसरी डिजिटल स्ट्राइक में जो PUBG लोकप्रिय गेम है, PUBG गेम सहित 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए कितने, एक तीसरी डिजिटल स्ट्राइक में 118, पहली में 59 और दूसरी डिजिटल स्ट्राइक में 47 इन जो चाइना के ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन शीर्ष स्थान पर रहा। देखिए इस विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 2 सितंबर 2020 को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, देखिए 2020 नहीं या 2021 है, वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में इसको शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान मिला। किस यूनिवर्सिटी को? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन कर्मयोगी। देखिए मिशन कर्मयोगी क्या है? ये तो देश के सरकारी अधिकारी है और कर्मचारी है, उनकी कार्यशैली में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी
राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो पूरा नाम क्या होगा? मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा समता विकास कार्यक्रम होगा इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैतन्य तन्नाणे को, देखिए चैतन्य तन्नाणे को सर्वोत्तम पटकथा पुरस्कार मिला है। यहाँ सवाल ऐसे बनते हैं कि ये सर्वोत्तम पटकथा पुरस्कार चैतन्य तन्नाणे को किस फिल्म पे मिला था? तो देखिए फिल्म कौन सी? द डिसाइपल। यहाँ देखिए 77वें वेनिस फिल्म समारोह 2 से 12 सितंबर 2020 में हुआ था। इसमें जो फिल्म निर्देशक थे चैतन्य ताणे को शास्त्रीय संगीतकार पर बनी फिल्म द डिसाइपल पर सर्वोत्तम पटकथा पुरस्कार दिया गया। तो चैतन्य ताणे को मिला किस फिल्म पे? द डिसाइपल फिल्म पे। अगला टॉपिक है चारू सिन्हा। देखिए चारू सिन्हा को श्रीनगर सेक्टर में पहली महिला IPS बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आतंकवादियों आदियों से लड़ने के लिए। तो इन्हें 3 सितंबर 2020 को CRPF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसका IG बनाया गया है। किसको? चारू सिन्हा को। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान सम्मेलन 2020। देखिए ये जो राष्ट्रीय जनजातियों के ऊपर अनुसंधान सम्मेलन 2020 हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 3 से 4 सितंबर 2020 को। और इसमें देखिए ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ था और राष्ट्रीय जनजातीय शोध सम्मेलन का यह आयोजन किया गया था। उद्घाटन इसका देखिए केंद्रीय जो जनजातीय कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा ने किया था इसका। और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ये देखिए BRAP रैंकिंग जारी, ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग जारी हुई है। BRP क्या है पहले तो ये देखिए इसका पूरा नाम है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ये बिजनेस से संबंधित है, व्यापार से संबंधित। तो ये 5 सितंबर 2020 को जारी हुई थी। इस रैंकिंग में 3 राज्यों को शीर्ष स्थान मिला है। तो BRAP रैंकिंग या ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में देखिए आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। यहाँ महत्वपूर्ण बात देखिए कि राजस्थान एक पायदान ऊपर हुआ 8वें स्थान पर। राजस्थान का पहले 7वां स्थान था, अब राजस्थान को इसमें 8वां स्थान मिला है। तो BRAP रैंकिंग या ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। और जो ये रैंकिंग जारी की गई थी उसका एक चौथा संस्करण या एडिशन था और ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी। यहाँ देखिए मथुरादास माथुर अवार्ड। देखिए मथुरादास माथुर अवार्ड ये 2019-20 के, यहाँ ध्यान रखना है 19-20 के ये, और 27वें ये अवार्ड थे। ये देख किस सेक्टर में दिया जाता है? ये क्रिकेट के सेक्टर में दिया जाता है। किसके सेक्टर में? क्रिकेट के सेक्टर में। तो जयपुर ब्लूज क्रिकेट क्लब की ओर से दिए जाने वाले मथुरादास माथुर जयंती के ऊपर दिया गया था 6 सितंबर 2020 को। और इसमें देखिए यहाँ आपको ये पूरा ध्यान देना है, सीनियर वर्ग में किसको मिला? अशोक मेनारिया को, उदयपुर का रहने वाला है। जूनियर वर्ग में हितेश पटेल को, ये उदयपुर के हैं। और सब जूनियर वर्ग में साहिल भास्कर जो जोधपुर के हैं। यहाँ देखिए एक सवाल बनता है कि अशोक मेनारिया 3 बार अवार्ड जीतने वाले अकेले खिलाड़ी है। जो मथुरादास माथुर अवार्ड जीतने वाले अशोक मेनारिया पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 3 बार अवार्ड जीत चुके हैं। कौन सा? मथुरादास माथुर अवार्ड। इंदर नेवी 2020। देखिए ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे आजकल कंपटीशन एग्जाम के कि इंदर नेवी 2020 क्या है। या पूछ लेते हैं भारत और रूस के मध्य जो नौसैनिक अभ्यास हुआ उसका क्या नाम है। तो इंदर नेवी 2020 क्या है? भारत और रूस के मध्य ये 11वां द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था। यहाँ ध्यान रखिए ये नेवी का था और यहाँ नेवी लिखा हुआ भी है। और इसे नाम दिया इंदर नेवी 2000 पुरस्कार इंदर नेवी 2020। और ये कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 को हुआ। तो बंगाल की खाड़ी भारत और रूस के मध्य नौसेना का अभ्यास था। हिंदुस्तान जिंक को मिला गोल्ड स्टैंडर्ड। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में स्थित है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड अवार्ड मिला है। क्यों मिला? देखिए हिंदुस्तान जिंक की जो रामपुरा आगूचा माइंस की ओर से
22 मेगावाट क्षमता का इस सौर ऊर्जा परियोजना को कार्बन फुटप्रिंट के प्रति जिम्मेदारी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए 6 सितंबर 2000 को पंजीकृत किया गया है। तो ये किस सेक्टर के अंदर मिला है ये भी देखिए आप, यहाँ हम ये भी चर्चा करते हैं यहाँ पे कि ये मिला है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए ये पुरस्कार मिला है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनिल जैन, देखिए अनिल जैन, ये क्या अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ का इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो अनिल जैन को टेनिस संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संविधान के रक्षक केशवानंद भारती का निधन, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा खूब केशवानंद भारती विवाद। देखिए केशवानंद भारती का निधन हो गया है। ये केरल के शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे संत केशवानंद भारती, इनका 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। वह कासरगोड इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने 68 दिनों तक चली सुनवाई के बाद बहुमत से 7-6 के बहुमत के आधार पर यह फैसला दिया था। और देखिए केशवानंद भारती विवाद में क्या फैसला दिया गया था, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने, उन्होंने ये फैसला दिया था कि देखिए हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना, देखिए मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। 1973 में ये निर्णय दिया गया था जो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के जो फैसले उसके अनुसार संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सोच नए आयाम। देखिए नई सोच नया आयाम क्या है। यह राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 7 सितंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक का ये शीर्षक है, नई सोच नया आयाम। इस पुस्तक में राज्यपाल महोदय ने अपनी बात, उनके द्वारा की गई पहल, नवाचार, राजस्थान राजभवन और राज्यपाल सचिवालय की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो जो नई सोच नए आयाम, इस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। और ये किसके द्वारा है? देखिए लिखी गई कलराज मिश्र के द्वारा, जो अपने यहाँ के राज्यपाल है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया था? इस सप्ताह तो 7 दिन चलेगा, 1 से 7 सितंबर तक चला था। और ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलाया गया था। यहाँ देखिए HSTDV, यहाँ दोस्तों इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, HSTDV का सफल परीक्षण किया गया है। तो देखिए जो DRDO है उन्होंने स्वदेशी रूप से जो विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, देखिए पूरा नाम आ सकता है HSTDV का, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो HSTDV इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। इससे देखिए क्या फ़ायदे होंगे। इससे देखिए ये परीक्षण ओडिशा के कहाँ पे किया गया था? ओडिशा तट के समीप ही जो व्हीलर द्वीप है जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कॉम्प्लेक्स से हैं, वहाँ पर इनको 7 सितंबर 2020 को परीक्षण किया गया था। और इससे भविष्य में न केवल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में उपयोग किया जाएगा, बल्कि इसकी सहायता से काफ़ी कम व्यय से सैटेलाइट लॉन्चिंग भी की जा सकेगी। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला, इस तकनीकी को विकसित करने वाला चौथा देश है। यहाँ देखिए इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 देखिए ये पुरस्कार कब का है? 2019 का है। ये क्या नाम है? इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2019 का है। ये 2019 ये देखिए किसको दिया गया है? जो प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रचारक प्रकृतिवादी इतिहासकार सर डेविड एटनबरो। यहाँ मित्रों आपको ध्यान रखना है,
सर डेविड एटनबरो को ये पुरस्कार मिला है। और एटनबरो का संबंध पूछा जाए तो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रक्षा सहयोग करने हेतु भारत और जापान के मध्य समझौता है। ऐसे सवाल बनते हैं कि रक्षा सहयोग मामले में किसके साथ समझौता हुआ है। तारीख देखो पूछा जा सकता है, 9 सितंबर 2020 को हुआ था। किसके बीच में? भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ था। और समझौते का शीर्षक क्या था? म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। अच्छा, जो भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के मध्य आपूर्ति एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 2020 को हुए थे। जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन। देखिए, जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान अध्यक्ष व संपादक गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें, देखिए गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन किया था। ये 2 पुस्तकें कौन सी थी? संवाद उपनिषद और दूसरी पुस्तक थी अक्षर यात्रा। अक्षर यात्रा और संवाद उपनिषद, इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया नरेंद्र मोदी ने और लेखक है इसका गुलाब कोठारी। देखिए, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पर नियुक्ति किसकी की है? प्रोफेसर राजीव जैन। क्योंकि अक्सर कुलपतियों के बारे में कई बार सवाल पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ देखिए, दूसरा जो दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में है, इसके जो कुलपति पद पर नियुक्ति हुई है प्रोफेसर ये भागीरथ सिंह की हुई है और राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजीव जैन की हुई है। यहाँ देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। ये उपलब्धि कौन सी है कि रोनाल्डो ने 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए। दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए। ये पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने नेशंस लीग में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल करने के बाद में 2 गोल करने पर ये उनको अवार्ड, एक इनकी उपलब्धि इनके नाम हुई थी। अब बात करेंगे अपन राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। देखिए, इस नीति के प्रचार प्रसार के लिए एक होर्डिंग का विमोचन किया था जिसका नाम था उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ। उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, ये उसकी थीम थी। ये 5 स्टार गांव योजना, 5 स्टार गांव योजना है। ये शुरू किसने की है? भारतीय डाक विभाग ने की है। क्योंकि ये जो ग्रामीण सेक्टर है उनमें डाक योजनाओं को सभी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए 10 सितंबर 2020 को शुरू की थी। योजना क्या नाम था? 5 स्टार गांव योजना। और ये 5 स्टार यानी 5 योजनाएं कौन कौन सी है जो गांव के प्रत्येक कोने तक पहुंचानी है? ये देखिए 5 स्टार के अंदर यहाँ हम बात करते हैं। ये देखिए आप, पहली जो योजनाएं है इसमें 5 स्टार योजनाएं, बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा, एनएससी और केवीपी के प्रमाण पत्र। दूसरे में सुकन्या समृद्धि खाते और पीपीएफ खाते हैं। तीसरे में वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, भारतीय डाक पेमेंट खाते हैं। चौथी जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी है। पाँचवीं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। और ये अभी 5 स्टार योजना अभी महाराष्ट्र से शुरू की गई, फिर उसके बाद पूरे देश में लागू करने की योजना है। और जो महाराष्ट्र में अभी 2020-21 के वित्त वर्ष में कुल 50 गाँव में शुरू की है, जो प्रत्येक जिले का एक गाँव है। यहाँ देखिए रफाल वायुसेना में शामिल हो गया। रफाल जो फ्रांस से लिए गए थे, फ्रांस से, ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि रफाल विमान भारत ने कहाँ से खरीदे थे? फ्रांस देश से खरीदे गए थे। कितने थे? 5। और ये 10 सितंबर 2020 को इसको वायुसेना में भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ देखिए अमेरिकी ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता, इसके जो परिणाम है दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है
कि अमेरिकी ओपन टेनिस, ये टेनिस से संबंधित है, 2020 टेनिस प्रतियोगिता ये 31 अगस्त 2020 से 13 सितंबर 2020 को आयोजित कहाँ हुई? न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में संपन्न हुई थी ये प्रतियोगिता। तो इसमें देखिए जो पुरुष एकल विजेता है ये डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया का है। ये दोस्तों ये पहला सवाल, काफ़ी बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पुरुष एकल विजेता का। ऐसे ही महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका, ये जापान की है। पुरुष युगल, देखिए यहाँ एकल नहीं है, यहाँ युगल है। युगल विजेता मैट पाविक जो क्रोएशिया के हैं। ऐसे महिला युगल की बात करें तो लोरा सिजेमुंड, ये जर्मनी की है। और इस वर्ष का जो मिश्रित युगल पुरस्कार है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ये साथ खेलते हैं, ऐसे मिश्रित युगल पुरस्कार अब की बार नहीं हुआ, उसको रद्द कर दिया गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना, देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र जो महिला स्थिति आयोग है उसका सदस्य बनाया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है, एक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। और भारत को ये 4 वर्षों के लिए चुना गया है, 2021 से लेकर के 2025 तक सदस्य रहेगा। राजेश खुल्लर, देखिए राजेश खुल्लर कौन है? ये केंद्र सरकार ने जो वरिष्ठ IAS अधिकारी है राजेश खुल्लर, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक के समूह में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, राजेश खुल्लर को भारत की ओर से। यहाँ है हरिवंश नारायण सिंह, देखिए हरिवंश नारायण सिंह कौन है? ये राज्यसभा के उपसभापति बने। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ बात की है हमने उपसभापति की, तो उपसभापति राज्यसभा का कौन बना? हरिवंश नारायण सिंह, ये दूसरी बार बने। 14 सितंबर 2020 को जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद है हरिवंश नारायण सिंह को ध्वनि मत से पुनः दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। यहाँ देखिए समीर कुमार खर्रे, ये समीर कुमार खर्रे कौन है? ये ADB का मतलब है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने ये। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार खर्रे को, जो मनीला फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंक, उसका नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यहाँ देखिए मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, ये मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी, इसका लेखक है गुलाब कोठारी। इस पुस्तक का लोकार्पण किया था राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 सितंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स, देखिए पहली बार देश की हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की है 15 सितंबर 2020 को। इसमें जो सबसे खुश है, हैप्पी स्टेट है, ये मिजोरम, पंजाब, गुजरात सबसे खुश है। और सबसे ना खुश है वो देखिए कौन से, सबसे ज़्यादा नीचे की स्थिति में है वो छत्तीसगढ़ है। राजस्थान का 31वां स्थान है। खुशनुमा राज्य में राजस्थान का 31वां स्थान है। और इन्होंने 5 पैरामीटरों के आधार पर जारी किए गए थे। यहाँ देखिए ये बड़ा ही हृदय विदारक घटना हुई थी। चंबल नदी में हादसा हुआ था। क्या हुआ था कि चंबल नदी में नाव पलट गई थी और चंबल नदी में नाव पलटने के कारण वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये घटना 16 सितंबर 2020 को हुई थी। इसकी तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। 16 सितंबर 2020 को ये घटना हुई थी। और ये घटना कहाँ हुई थी कि कोटा जिले के एक खातौली सेक्टर है, कोटा जिले के खातौली सेक्टर के गोठड़ा गांव के समीप हुई थी। तो यहाँ आपको हर बात का ध्यान रखना है कि जिला कोटा, उसके पास में खातौली सेक्टर के गोठड़ा गांव के पास की ये घटना हुई थी। 16 सितंबर 2020 को हुई थी। यहाँ देखिए ICC वनडे रैंकिंग, ICC वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पहला स्थान मिला, सबसे टॉप यही रहे, और रोहित शर्मा को दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री बने, क्या नाम है जापान के नए प्रधानमंत्री का? योशिहिदो सुगा। डिग्निटी परियोजना, देखिए डिग्निटी परियोजना क्या है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का जो प्रतीक सेवा दिवस को मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने
17 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में डिग्निटी परियोजना शुरुआत की थी। 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत 6 बेरोजगार स्थानीय युवाओं को साइकिल से चलने वाली चाय कॉफ़ी बिक्री इकाइयों का भी वितरण भी किया गया था। इटालियन ओपन टेनिस 2020 की बात करते हैं। इटालियन ओपन जो टेनिस प्रतियोगिता है 2020, इसमें पुरुष एकल विजेता टीम का नाम है नोवाक। देखिए पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। और ये नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया का रहने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे रबी फसलों के MSP में यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करेंगे। ऐसे सवाल दोस्तों अक्सर रीट भर्ती परीक्षा में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा रबी की, देखिए यहाँ कौन सी फसल की बात है? रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की स्वीकृति दी है 21 सितंबर 2020 को। तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका कितना बढ़ाया है? गेहूं का 50 रुपये प्रति क्विंटल पे बढ़ाया है, चना का 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है, जौ का 75 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है, मसूर 300 रुपये, सरसों और रेपसीड 225 रुपये, ऐसे कुसुम पर 112 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। यहाँ IPL देखिए, IPL का अभी जो IPL चल रहे हैं उसका 13वां संस्करण अभी चल रहा है और IPL क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। ये कहाँ पे होंगे? 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में होगा और IPL लीग तीसरी बार विदेश में हो रहा है। देखिए कौन सी बार? तीसरी बार। जबकि संस्करण कौन सा है इसका? 13वीं बार हो रहा है ये। उद्घाटन 18 सितंबर 2020 को हुआ और दुबई स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था। दुबई स्टेडियम में पहला मैच किसके बीच हुआ था? कि मुंबई इंडियंस, एक तो मुंबई इंडियंस, दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स के मध्य ये पहला मैच हुआ था। तो IPL के 13वें संस्करण में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? 8 टीमें भाग ले रही है। इनमें देखिए आप इसी IPL में भाग लेने वाले IPL खेलने वाले राजस्थान के जोधपुर के रवि बिश्नोई 13वें खिलाड़ी बन गए हैं और IPL में इनका किंग्स 11 पंजाब में चयन है। तो किंग्स 11 पंजाब की ओर से रवि बिश्नोई खेल रहे हैं जो जोधपुर के रहने वाले हैं और ये ऐसे करने वाले राजस्थान के 13वें खिलाड़ी हैं। कॉम्बैट रोल में महिलाएं, देखिए महिलाएं भी अब पुरुषों से किसी सेक्टर में कम नहीं है। तो कॉम्बैट रोल में महिलाएं, इन 2 महिला अफसरों को पहली बार वॉरशिप युद्ध के जो लिए होता है उनमें तैनात किया गया है। तो भारतीय नौसेना के इतिहास में देखिए किस में? नौसेना में इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रितिका को वॉरशिप पर तैनात किया गया है। किस में? नौसेना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झुंझुनू के जाखल गांव की बेटी, देखिए एक झुंझुनू का जाखल गांव है, वहाँ की बेटी प्रज्ञा शेखावत, इसको अमेरिकन एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पद पर चुना गया है, नियुक्ति हुई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो कोरोना वैश्विक महामारी है जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, उसमें सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने 181 देखिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इसके इन नंबरों पर डायल करने के बाद में 181 पे आपको 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सुविधा मिल जाएगी। शिवांगी सिंह होगी रफाल की फाइटर पायलट। देखिए जो रफाल विमान कहाँ से खरीदे गए हैं? फ्रांस से खरीदे गए हैं और शिवांगी सिंह होगी रफाल की फाइटर पायलट। ये वाराणसी की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना के रफाल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही है। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये कि फाइटर विमान है ये रफाल, इसको उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनने जा रही है? शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से। देखिए खुशी बनी ग्रीन एम्बेसडर। देखिए खुशी नाम की लड़की है, ये ग्रीन एम्बेसडर बनी है किसकी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के तहत टुंजा इको जनरेशन ने सूरत की 17 साल की लड़की
खुशी चिंदालिया को भारत की क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू। राजस्थान की पहली जो भूमिगत मेट्रो ट्रेन है ये शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23 सितंबर 2020 को ई लोकार्पण किया गया था। और ये मेट्रो ट्रेन जयपुर बरकोटे के भीतर चलेगी। कहाँ से कहाँ तक? चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। देखिए, चांदपोल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष क्लस योजना। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है मोक्ष क्लस योजना 2020 को। ये 23 सितंबर 2020 को गहलोत जी ने दी है इसकी मंजूरी। उद्देश्य क्या? उद्देश्य मोक्ष क्लस योजना का स्वजनों की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करने हेतु, मृतक है उनकी अस्थियों को गंगा नदी में बहाने हेतु। और इसमें हरिद्वार आने जाने वाले के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की उन्होंने सुविधा दी है। अगला देखिए, प्रसिद्ध मैगजीन टाइम जो पत्रिका है उन्होंने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। और इस 100 प्रभावशाली लोगों की विश्व में जो सूची जारी की है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया है। मोदी अब तक 4 बार इस सूची में शामिल हो चुके हैं, 2020, 2017 में, 2015 में, 2014 में। और इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य जो भारतीय सम्मिलित हुए हैं उनमें देखिए, भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग में धरना देने वालों में जो शामिल थी बिल्किस दादी, इनको इसमें शामिल किया गया है। इनके अलावा भारतीय मूल के जो गूगल के CEO है सुंदर पिचई को भी 100 प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है। और ये सूची 2020 की जारी हुई है, जो विश्व के प्रभावशाली लोगों की सूची है। SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। देखिए, SP बालासुब्रमण्यम का निधन, ये भारतीय फिल्म संगीत का एक जगमगाता सितारा था और इनका कोरोना संक्रमण के कारण 25 सितंबर 2020 को निधन हो गया। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। देखिए, इनका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि दक्षिण भारत में इन्हें पादुम नीला अर्थात गाता हुआ चंद्रमा कहा जाता था। गाता हुआ चंद्रमा किसको? SP बालासुब्रमण्यम को। ये 6 दशक तक फिल्मी गानों को अपनी सुरों में सजाते रहे थे, पार्श्व गायक थे। यहाँ देखिए, जसोल के जसवंत सिंह का निधन। देखिए, जो राजस्थान स्थित बाड़मेर जिले के जसोल गांव में जन्मे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और 9 बार सांसद रहे जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। और ये काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और इनकी जो चर्चित पुस्तक थी वो देखिए, चर्चित पुस्तक किसकी? जसवंत सिंह की, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक इनकी चर्चित पुस्तक रही थी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। देखिए, राजस्थान में अभी जो हाल ही में पंच सरपंचों के चुनाव हुए हैं, तो पंचायत राज चुनाव 2020 में अभी हुए हैं, पंच सरपंचों के, वार्ड पंचों के, उप सरपंचों के। ये चुनाव 4 चरणों में हुए थे। कितने चरणों में? पहला ही सवाल यहाँ बनता है, 4 चरणों में। पहला चरण 28 सितंबर को, दूसरा चरण 3 जनवरी को, तीसरा चरण 6 अक्टूबर को, चौथा चरण 10 अक्टूबर को हुआ था। फिर देखिए, नेशनल हाईवे निर्माण में महाराष्ट्र का पहला स्थान है और नेशनल हाईवे निर्माण में राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बाबरी विध्वंस मामला। ये देखिए, बाबरी विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुई थी। इसके ऊपर देखिए, 30 सितंबर 2020 को बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी व जोशी समेत 28 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए हैं। सभी आरोपी मुक्त हो गए हैं, बरी हो गए हैं। 28 साल बाद में ये फैसला आया है। और ये फैसला किसने सुनाया था? CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था। और जो विशेष जज SK यादव ने ये फैसला दिया था। और ये फैसले के साथ ही SK यादव सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तन के सभी सवाल पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी सवाल को ले लीजिए, चाहे कोलकाता का ले लीजिए, तो यहाँ हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन हुआ। देखिए आप क्या है, जो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसे श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से रेलवे स्टेशन का नाम हुबली रेलवे स्टेशन, कहाँ पे, कर्नाटक में, क्या नाम किया गया है? श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रमुख दिवस और सप्ताह की यहाँ बात करेंगे। आजकल प्रमुख जो दिवस हैं उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस है। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए 5 सितंबर विश्व जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कब? 5 सितंबर को। ये अपने जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 8 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। और जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था, उसकी थीम देखिए क्या था, विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। थीम भी पूछी जाती है, थीम भी का ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसे ही देखिए 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 16 सितंबर को वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल कैसे न कैसे से पूछा ही जाता है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन परत पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे भी पूछा जाता है कि ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है। तो ओजोन परत का संरक्षण दिवस है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ देखिए जो ओजोन दिवस मनाया गया था 2020 में, उसकी थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यहाँ नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ये दोस्तों ये पहले ये सवाल पूछा जा चुका है कई बार विश्व पर्यटन दिवस का, कि विश्व पर्यटन जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। और जो 2020 में विश्व पर्यटन दिवस मनाया था, उसकी थीम या विषय क्या था? देखिए पर्यटन और ग्रामीण विकास था। तो दोस्तों ये सितंबर 2020 का हमने करंट अफेयर्स का अध्ययन किया। और साथ ही आप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।